प्यारे बच्चों नमस्कार। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञात कीजिए। तो देखो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हल किए थे। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इसमें पहला है 24 का 1/2। तो इस का मतलब क्या होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। का मतलब होता है गुणा, यानी दो संख्याओं बीच में का दे रखा है तो उस का को हटाएंगे, उसकी जगह हमें गुणा लगाएंगे। अब देखो इसको इस प्रकार से करेंगे, 24 का मतलब गुणा 1/2। अब देखो सबसे पहले अगर ये दोनों संख्याएं आपस में कट रही हैं तो इसको काटेंगे। अब देखो 2 के पहाड़े में 24 आ रहा है, 1 2 2 12 2 24। अब नीचे अपने पास कोई भी संख्या नहीं बची है, ऊपर क्या बचा 12 गुणा 1, 12 गुणा 1। तो 12 को 1 से गुणा किया, कितने आ गए 12। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है, या तो 46 को 1 से गुणा करेंगे, नहीं सबसे पहले आप ये देखो ये आपस में कट रही है तो काट लो। अब 46 और 2 आपस में कट रहे हैं, 2 का भाग जाएगा, 2 2 4 3 2 6 23 बार कट गई है संख्या। अब देखो 23 को 1 से गुणा कर लेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 23 गुणा 1 बराबर 23 को 1 से गुणा किया, कितने आ गए 23। अब यहाँ गुणा की जगह ना प्रश्न में क्या था का है, का मतलब क्या होता है गुणा, तो मैंने यहाँ इसको सीधा भी गुणा के रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बी का पहला है 18 का 2/3। तो इसका मतलब क्या है, 18 का मतलब गुणा 2/3। अब जो आपस में कट रहा है तो काट दो। तो अब देखो ये दोनों संख्या आपस में कट रही है, 1 3 3 6 3 18, यानी 6 बार भाग गया पूरा। तो अब नीचे कोई संख्या नहीं बची, ऊपर संख्या क्या बची है 6 गुणा में 2। तो 6 को 2 से गुणा किया, 6 2 कितने आ गए 12। अब इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है 27 का 2/3। तो इसको इसी प्रकार करेंगे, 27 का मतलब गुणा 2/3। अब देखो 27 और 3 आपस में कट रहा है तो काट देंगे। अब देखो आपस में कट रहा है, 1 3 3 9 3 27, 9 बार भाग गया। तो ऊपर संख्या क्या बची 9 गुणा 2, 9 को 2 से गुणा किया, 9 दूनी कितने आ गए 18। अब इसी प्रकार सी का पहला पार्ट है 16 का 3/4। तो 16 का मतलब गुणा 3 का मतलब 4। अब 16 और 4 आपस में कट रहे हैं, 1 चौक चौक 4 चौक 16। तो संख्या ऊपर क्या बची है 4 गुणा 3, 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 कितने आ गए 12। अब इसी का दूसरा है 36 का 3/4। तो 36 का मतलब क्या होता है गुणा 3/4। अब देखो 4 का भाग 36 में जा रहा है, पूरा पूरा जाएगा, 1 चौक चौक 9 चौक 36। तो कितना आ गया 3 9 गुणा 3, 9 को 3 से गुणा किया, कितने आएंगे 9 3 27। अब देखो डी का पहला पार्ट है 20 का 4/5। तो 20 का मतलब गुणा 4/5। अब ये कट रहा है, 1 पंजो पंजो 4 पंजो 20, 4 चौक कितने आ गए 16। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है 35 का 4/5। तो 35 का मतलब गुणा 4/5। अब 35 और 5 आपस में कट रहे हैं, काट देंगे। तो 5 का भाग 35 में देंगे, कितने बार जाएगा 7 बार। तो क्या आ गया 7 गुणा में 4, 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। दोस्तों अगर आप रीट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जहां आपको डेली क्लासेस के साथ
PDF, नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट PCS के अंदर RPSC को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड JOBIT PD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सबसे पहले इनका गुणा करना है, गुणा करने के बाद में इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। इसका पहला पार्ट है 3 गुणा 5 सही 1/5। तो ये जो भाग है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चों? मिश्रित भिन्न, जिसमें एक संख्या क्या होती है? पूर्ण होती है, और एक संख्या भिन्न के रूप में होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। तो इसमें अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो सही बट्टा की संख्या है, इसको बट्टों में बदलेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे? जो सही बट्टों की संख्या उसको बट्टों में बदलेंगे। तो इसको बट्टों में हम किस प्रकार से बदलेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा किया, कितने आ गए? 25। ऊपर वाली जो संख्या उसमें जोड़ देंगे, तो 25 ले कितने हो गए? 26/5। तो इस प्रकार से करेंगे। देखो 3 गुणा, इन दोनों का गुणा किया, कितने आ गया? 25। 25 में एक जोड़ा, कितने हो गए? 26 बट्टा में क्या है? 5। अब क्या करेंगे? जैसे पीछे अपन सवाल करते थे उसी तरीके से 3 को 26 से गुणा किया, 26 या कितने हो गए? 78। 78 बट्टा में कितने हैं? 5। अब इसका मतलब क्या है कि 78 में अपन 5 का भाग देंगे। देखो भाग तो आता ही है, मैं यहाँ आपको डायरेक्ट भाग दे देता हूं। जैसे 7 में हम 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। 2 शेष बचे, आगे वाली संख्या 8 उतार ली, कितने हो गया? 28। 28 में 5 का भाग 5 बार जाएगा, 5 चूड़ी 25। 3 बच गए शेष, वो ऊपर लिख देंगे बट्टा में 5। यानी ये जो मान है, ये किसके रूप में है? मिश्रित भिन्न के रूप में है। अब देखो इसी प्रकार दूसरा 5 गुणा 6 सही 3/4। अब ये जो सही बट्टों की संख्या है, इसको सबसे पहले बट्टों के रूप में बदलेंगे। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24। 24 में 3 जोड़ेंगे, 27। 27 बट्टा में 4। तो 5 गुणा 27/4। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से पिछले वाला सवाल किया था वही है सेम। तो पहले क्या करेंगे? 5 को 27 से गुणा करेंगे। अगर ये दोनों संख्या आपस में कट रही है ना, तो काट देंगे। लेकिन यहाँ 5 और 4 है, कट नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो 5 को 27 से गुणा करेंगे, कितने आ गए? 27 पंजे 135/4। अब 135 में हम 4 का भाग देंगे। तो देखो 13 में 4 का भाग देंगे, 3 बार गया 12, 1 बच गया, आगे 5 उतार लिया, 15 हो गए। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, 4 3 12। 15 में से 12 घटाए, शेष कितने बचे? 3/4। इसका मान कितना आ गया? 33 सही 3/4। ये जो रूप है, इस रूप को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। अब देखो इसी प्रकार तीसरा है बराबर 7 गुणा, अब इन दोनों गुणा करेंगे, 4 2 8, 8 में एक जोड़ा, कितने हो गए? 9/4। अब ऊपर की संख्याओं गुणा कर देंगे, 7 को 9 से, 9 7 63/4। अब इसका मतलब क्या? 63 में 4 का भाग देंगे। तो 6 में 4 का भाग दिया, 1 बार गया, 2 बचे, आगे वाली संख्या कितनी है? 3, 23 हो गए। फिर 23 में 4 का भाग 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, 3 शेष बच गए, वो ऊपर लिख दिए। नीचे जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो संख्या लिख दी। यानी इसकी मिश्रित भिन्न कितनी आ गई? 15 सही 3/4। अब इसी प्रकार आगे वाला देखो, 4 गुणा
6 को 3 से 6 3 18, 18 में एक जोड़ा कितने हो गए 19 बट्टा में 3। अब 19 को 4 से गुणा करें, 19 चौका कितने होते हैं 76 बट्टा 3, यानी 76 में 3 का भाग देंगे तो पहले 3 का 7 में देंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गए, उतार लिया 6 16, 5 3 15, 1 बच गए, वो ऊपर लिख देंगे बट्टा में 3, यानी 25 सही 1 बट्टा 3। ये जो रूप है सही बट्टों का रूप, इसको अपन क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब देखो इसी प्रकार ये है, इन दोनों का गुणा करेंगे 4 3 12, 12 में 1 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 13 बट्टा 4, गुणा में क्या है 6। अब की बार देखो ये संख्या आपस में कट रही है तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक ही पाड़े से काटना, ये ध्यान रखना, काटते वक्त दोनों संख्या में एक ही पाड़े का भाग देना है। अब देखो ऊपर क्या रहा 13 गुणा 3, नीचे कितने रह गए 2, तो 13 को 3 से गुणा किया, 13 तिया 39, नीचे बट्टों में कितना है 2, यानी 39 में 2 का भाग देंगे तो पहले 3 में देंगे, 1 2 2, 1 बचा, आगे वाली संख्या 9 19 हो गए, 9 दूनी 18, 1 शेष बच गए वो ऊपर लिख दिया, नीचे 2 जिसका भाग दिया वो लिख दिया, तो मिश्रित भिन्न क्या आ गया 19 सही 1 बट्टा 2। इसी प्रकार ये देखो 3 को 5 से गुणा किया, 5 3 15, 15 में 2 जोड़े कितने हो गए 17 बट्टा 5, गुणा में क्या है 8। अब की बार ये दोनों आपस में नहीं कट रहे, क्या करेंगे इन दोनों का ऊपर ऊपर का गुणा करके 5 का भाग दे देंगे, तो 17 को 8 से गुणा किया, 17 8 136 होता है बट्टा में 5, तो 13 में 5 का भाग दें कितनी बार गया 2 बार, 2 5 10, 3 बच गए, फिर उतार लिया 6 36 हो गए, तो 7 पंजो 35, 7 बार गया, 1 शेष बच गए वो ऊपर लिख दिया, भाग दिया वो संख्या नीचे, मान कितना गया 27 सही 1 बट्टा 5। ये रूप कौन सा है मिश्रित भिन्न। इस प्रकार से आपको करना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञात कीजिए, पहले का पहला पार्ट है 2 सही 3 बट्टा 4 का 1 बट्टा 2। तो देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो सही बट्टों की संख्या है उसको हम बट्टों में बदलेंगे। तो ये क्या है 2 सही 3 बट्टा 4 है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 4 2 8 और 3 11, 11 बट्टा 4, का मतलब क्या होता है गुणा 1 बट्टा 2। अब देखो ऊपर ऊपर की संख्या गुणा नीचे नीचे की संख्या गुणा, अगर ये इस प्रकार से तिरछी अगर संख्याएं कट रही है तो उसको हम काट भी सकते हैं। तो 11 को 1 से गुणा किया कितने आ गए 11, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8। अब इसका मतलब 11 में 8 का भाग दें कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 अंठो अंठो, शेष कितने बच गए 3, वो ऊपर लिख देंगे, नीचे बट्टा में 8। ये इस प्रकार से आंसर आ गया। अब देखो इसका दूसरा है, इसको भी इसी प्रकार करेंगे, 4 को 9 से गुणा करें, 9 चौक 36, 36 में 2 जोड़ दिए कितने आ गए 38 बट्टा 9, का मतलब क्या होता है गुणा 1 बट्टा 2। अब देखो अब की बार ये दोनों संख्या आपस में कट रही हैं, इन दोनों संख्याओं अपन यहीं काट देंगे, यानी 38 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 1 2 2 और गुनी दूनी 38। अब देखो 19 को 1 से गुणा करें क्या जाएगा 19 बट्टा में कितना है 9। इसका मतलब क्या है 19 में 9 का भाग देंगे, 1 ने 2 ने 18, 1 शेष बच गए वो ऊपर लिख दिया बट्टा में 9। इसका मान कितना आ गया 2 सही 1 बट्टा 9। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है 3 सही 5 बट्टा 6। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 3 18, 18 में 5 जोड़े कितने आ गए 23 बट्टा 6, का मतलब क्या होता है गुणा 5 बट्टा 8। अब इसमें देखो इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं भी नहीं कट रही हैं और ये भी नहीं कट रहे हैं, तो क्या करेंगे ऊपर ऊपर की संख्या गुणा नीचे नीचे की संख्या गुणा। तो 23 को 5 से गुणा किया कितने आ गए 23 पंजे 115, 6 को 8 से गुणा किया 6 अंठा 48। अब 115 में 48 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 48 दूनी 96, कितने बच गए 19, वो ऊपर लिख दिए, शेष बचा वो संख्या हमेशा ऊपर आती है ध्यान रखना।
इसका मान कितना आ गया 2 सही 19/48। अब देखो इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है, 9 को 3 से गुणा करें, 9 3 27, 27 में 2 जोड़े कितने हो गए 29 बट्टा में 3 का मतलब गुणा, आगे संख्या कौन सी है 5/8। अब देखो इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। 29 को 5 से करें, 29 पंजे कितने होते हैं 145 और 8 3 कितने हो गए 24। अब 145 से अपन 24 का भाग देंगे तो देखो 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 6 बार गया, एक शेष बच गए वो ऊपर लिख दिया और भाग 24 का दिया वो नीचे लिख दिया। तो मान कितना आ गया 6 सही 1/24। इस प्रकार से करेंगे आप। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रताप और विद्या पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो पहला है विद्या ने कितना पानी पिया, दूसरा है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। अब देखो विद्या और प्रताप दोनों पिकनिक पे जाते हैं यानी घूमने के लिए जाते हैं। वो घर से क्या है 5 लीटर पानी की बोतल लेते हैं, यानी उसको उनके पास कुल पानी कितना है 5 लीटर है। अब 5 लीटर में से विद्या ने 2/5 भाग पिया है। कितना पिया विद्या ने 2/5 भाग। तो सबसे पहले अपन क्या है, अपने पास 5 लीटर की बोतल है उसका 2/5 भाग निकाल लेंगे। वो उतना भाग क्या विद्या ने पी लिया। अब जो शेष बचा है वो भाग कौन पिएगा, प्रताप पिएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विद्या ने कुल भाग का पानी पिया। कुल भाग कितना था 5 लीटर था, यानी कुल भाग कितना हो गया 5 भाग हो गया। 5 भाग का विद्या ने कितना किया है 2/5 भाग। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 5 का 2/5 भाग। 5 लीटर कुल पानी था उसका 2/5 भाग विद्या ने पी लिया। तो कहने वाला 5 का हम 2/5 भाग निकालेंगे, उतना पानी है वो विद्या ने पिया था। इसका इस प्रकार से निकालेंगे जैसे अपन पिछले सवालों में करते थे ना, उसी प्रकार से सवाल का रूप हो गया। 5 का मतलब गुणा 2/5। अब देखो यहाँ 5 से 5 कट गया, यानी सिर्फ क्या बचा 2 भाग का मतलब क्या होता है 2 लीटर उसने पानी पी लिया। कुल पानी क्या था 5 लीटर था, उसमें से 2/5 विद्या ने पिया है तो 2/5 भाग कितना आ गया 2 लीटर आ गया, यानी कुल भाग का 2 लीटर विद्या ने पी लिया। अब जो शेष बचा है वो पानी किसने पिया है प्रताप ने। तो यहाँ लिख लेंगे इसलिए शेष पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी। कुल पानी कितना था 5 लीटर, उसमें से 2 लीटर क्या है विद्या ने पी लिया। तो 5 में से 2 उठाए कितना बचा 3 लीटर बचा, यानी 3 लीटर पानी किसने पिया है प्रताप ने पिया है। अब ये सवाल पूछ रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने किया है। अब कुल मात्रा पानी कितनी थी 5, तो भिन्न में हम क्या करते हैं नीचे कुल भाग या कुल मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ कुल मात्रा कितनी थी 5, क्यों पानी 5 लीटर था, उसमें से प्रताप के हिस्से का पानी कितना है 3 लीटर, तो यानी उसका भाग कितना 3, तो वो 3 हम ऊपर लिख देंगे। तो प्रताप ने कितना पानी पिया था कुल पानी 3/5 भाग। ये इसका प्रताप ने जो पानी पिया था उसका भिन्न रूप हो गया। कहने वाला 5 कुल पानी था उसमें से 3 भाग उसने पी लिया, तो 3/5 ये क्या आ गया उसका भिन्न रूप आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे 2.3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।